तो आज हम एक ऐसे तजुर्बे की बात करने वाले हैं जो जो शायद हम में से बहुत सौ का अपना तजुर्बा है। एक ऐसी कैफियत जो बहुत ज़ाती भी है और साथ ही दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे महसूस करते हैं। ये कहानी है ख्वाबों और हकीकत के बीच तवाज़ुन बनाने की। एक ऐसी कहानी जो लाखों लोग हर रोज़ बिल्कुल खामोशी से जी रहे हैं। चलें, इसको ज़रा करीब से देखते हैं। ये सवाल सच में बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ है ना? कि एक तरफ तो ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं, एक लंबी लिस्ट है, और दूसरी तरफ जेब की हकीकत है जो हर कदम पर, हर फैसले से पहले सोचने पर मजबूर कर देती है। बस यही वो कश्मकश है, यही वो खींचातानी है जो इस पूरे तजर्बे की बुनियाद है। तो हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है, ख्वाब और हकीकत। हम उस खला को, उस फासले को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी चाहत और हमारी इत्तात के बीच होता है। वो जगह जहां हर ख्वाब को बजट की दीवार का सामना करना पड़ता है। और इस तजुर्बे का सबसे बड़ा हिस्सा शायद यही है, वो अंदरूनी हिसाब किताब जो हर छोटी बड़ी चीज़ खरीदने से पहले दिमाग में चलता है। हर ख्वाहिश को एक तराजू में रखा जाता है और खुद से पूछा जाता है, क्या ये सिर्फ एक चाहत है या ये वाकई एक ज़रूरत है? ये सवाल हर वक्त जहन में घूमता रहता है। और बात सिर्फ ख्वाहिशात पर ही ख़त्म नहीं होती, मामला इससे भी आगे जाता है। यहां तक कि जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाए तब भी ज़मीर से एक और सवाल होता है, क्या इसके बगैर काम चल सकता है? क्या ये खर्चा अभी करना वाकई लाजमी है? ये जो खुद से बार बार पूछना है ना, ये इस ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अनकहे असूल, मतलब वो खामोश जिम्मेदारियां, वो बोझ जिनका जिक्र कभी नहीं होता, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उन्हें हर कदम पर महसूस भी किया जाता है और निभाया भी जाता है। इस सफ़र की एक अजीब बात यह है कि इसकी जिद्दोजहद शोर नहीं मचाती, ये खामोश होती है। अक्सर किसी को नज़र भी नहीं आती, ना इसका कोई शिकवा होता है, ना कोई दिखावा। ये तो बस एक जंग है जो बड़े वक़ार के साथ अंदर ही अंदर लड़ी जाती है। और ये जो खामोशी है ना, ये अक्सर बचपन से ही सिखा दी जाती है। एक सबक कि जिम्मेदारियों को चुपचाप कबूल करना है। और यही उसूल आगे चलकर जिंदगी का एक अहम सतून बन जाता है कि जिम्मेदारियां दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती हैं। अब हम बात करेंगे इस सफ़र के शायद सबसे गहरे पहलू की। उन्वान है मुस्कुराहट के पीछे। यहाँ हम उस कीमत की बात करेंगे जो बाहर से मजबूत नजर आने और अंदर से टूटने के बीच अदा करनी पड़ती है। ये एक जुमला शायद पूरी कहानी बयान कर देता है कि रोते भी हैं तो मुस्कुरा कर, ताकि किसी को फिक्र ना हो, और जब खुद अंदर से टूट रहे होते हैं तब भी अपनों के लिए सहारा बने रहते हैं। ये है वो जज्बाती मजबूती जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम, एक बहुत मुस्बत मोड़ लेती है। अब हम इस सारी जिद्दोजहद को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। हमारा अगला हिस्सा है मजबूती की तरबियत, यानी इन मुश्किलात को एक बोझ नहीं बल्कि एक ऐसी ट्रेनिंग समझना जो हमें अंदर से और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो नज़रिया ये है कि ये जो सारा तजुर्बा है ना, ये कोई सज़ा नहीं है, ये तो ज़िंदगी की तरफ से दी जाने वाली एक ट्रेनिंग है। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे अंदर ऐसी खूबियां पैदा करता है जो शायद किसी और तरह मुमकिन ही ना होती। तो आखिर इस ट्रेनिंग में सीखने को मिलता क्या है? 3 चीज़ें हैं। पहली, सब्र, इंतज़ार करना और हालात पर भरोसा रखना। दूसरी, मेहनत, मुसलसल लगे रहना, हिम्मत ना हारना। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है खुद को बार बार उठाना, यानी गिरकर फिर से खड़े हो जाने का हुनर। तो हासिल कलाम ये है कि अगर कभी ये सारा बोझ बहुत ज्यादा महसूस होने लगे तो एक बात याद रखने की है, ये कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि आप मजबूत बन रहे हैं। ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो आपको आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार कर रही है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि आज आपकी जिंदगी में जो भी जिद्दोजहद चल रही है वो दरअसल आपको क्या सिखा रही है, कौन सी नई ताकत दे रही है।